जय हिंद साथियों। तो झारखंड राज्य में जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है एक सीरीज चलाया गया है जो कि झारखंड जीके से संबंधित सीरीज है। यहाँ पे जितने भी प्रीवियसली एग्जाम में झारखंड जीके के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी का यहाँ पे आप लोगों को करवाया जा रहा है डेली बेसिस पे। हर दिन वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए तो जेपीएससी के जो जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका करवाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा तो उसके अलावे शिक्षक नियुक्ति टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका भी, सचिवालय में जो पूछा गया था उसका भी, फिर यहाँ पे देखिए सचिवालय का फिर से, फिर यहाँ पे महिला पर्यवेक्षिका का, फिर यहाँ पे देखिए वनरक्षी का, फिर जेपीएससी सहायक, जितने भी मतलब कि 2003 से लेकर के 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सभी का यहाँ पे जो है आप लोगों को सेट मिल रहा है रोज दिन। लगभग ये 1.5 से 2 महीने का पूरा जो है सीरीज है और हर दिन होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र जो है आप लोग यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है। रोज आइए, रोज क्लास कीजिए, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, समझिए इसको और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा 100%। कोई नहीं काट सकता है। इतने क्वेश्चंस करके जाइए, कहां से पूछेगा जैसे इन्हीं क्वेश्चन से घुमा फिरा के देगा। ठीक है, तो हर दिन वीडियो देखिए। साथ ही साथ इतनी मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने हर एक ग्रुप में। चलिए आज का हम लोग जो है सेट शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस मैं लिया हूं यहाँ पे जेपीएससी 2003 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड जीके का वो कराने वाला हूं। तो चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, कहता है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ये सभी आप लोग को पता होगा, आप लोग झारखंड जीके का तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा, पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके साथ देखिए इसे जो है इसी ग्रंथ में, ठीक है, इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किसके नाम से जानता है, तो पशु भूमि के भी नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, पशु भूमि के नाम से। और ये जो उल्लेख है पुंडरीक देश का जो उल्लेख है वो कहां पे उल्लेख है भाई, तो ये दिग्विजय पर्व, ठीक है, महाभारत का जो दिग्विजय, ठीक है, दिग्विजय पर्व जो है उसमें इसका उल्लेख है। किसका, पुंडरीक देश का। ये यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, देखिए 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आप लोग जो कराया जा रहा है जहां यहाँ पे जितना ना उससे बाहर जाएगा ही नहीं। चाहे आपका जो है सीजीएल का एग्जाम हो, ठीक है, सीजीएल का एग्जाम हो झारखंड का, या फिर आपका जो है जो आप लोगों का आरक्षी वाला जो है वो वाला कांस्टेबल वाला हो, या फिर आपका कोई सा भी पेपर, चाहे झारखंड आईटीआई निदेशक हो, या फिर 10th के लेवल का या फिर 12th लेवल का जो आप लोग का वैकेंसी है वो उसमें भी सभी में ये काम आएगा आप लोग का, चाहे जो पीजीटी का क्यों ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जा रही है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति बताइए कौन सा है। ऐसे तो आप लोग पता है संथाल होता है, ठीक है, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। अगर बात कर रही है कि दूसरी बड़ी, तो क्या बोलिएगा, दूसरी बड़ी में चल जाएगा, उराव हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा अगर बात करेंगे तो मुंडा हो जाएगा और चौथा बात करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, तो कितना हो जाएगा बताइए। आप लोग सभी को पता है कितना है, 14 है। अब 14 में आप लोग को ये भी बताना होगा कि जो है अनुसूचित जनजाति कितने हैं इसमें से 14 में। देखिए 14 में जो है 5 अनुसूचित जनजाति है, नोट कर दीजिएगा आप लोग, और एक जो है आपका अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति मतलब एससी। 5 कितने हैं, एसटी हैं। और जो बच गया कितना, 8 बच गया, तो 8 है क्या, जनरल। ठीक है, मतलब सामान्य वर्ग। आई बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पाइका क्या है। पाइका पूछा जा रहा है क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि पाइका क्या है, एक प्रकार का क्या है, नृत्य है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक प्रकार का नृत्य है और ये कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो पाइका होता है ना, ये पाइका ये आपका मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति जो है वो इसको मनाता है। ठीक है, मतलब कि इस नृत्य को करता है। अब इसमें होता क्या है देख लीजिए, देखिए इसमें जो है ना सैनिक वेश में नृत्य करते हैं लोग। ठीक है, मतलब कि जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, वो सैनिक के वेश में क्या करते हैं, नाचते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए नर्तक जो है रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी या पंख लगी पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, उसमें जो भी नर्तक होते हैं वो झिलमिलाती मतलब कि जो है पगड़ी जानते हो माथे में लगाया जाता है, वो रंग बिरंगा मतलब कि मानते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है। ठीक है, और जो कि मुंडा जनजाति इसको करती है। समझ में आ गया बात पाइका का। तो खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो 5 नंबर बताइए, खरवार जो है कब हुआ था, तो 1874 में। आप लोग भी जो है आंसर अपना चेक करते रहिएगा, आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1874 में खरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब देखिए खरवार से जुड़े कुछ तथ्य को समझ लीजिए। अब इसके जो नायक थे ना, जो ये जो खरवार जो आंदोलन किए थे, तो कौन किए थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्यों हो जाएगा, भागीरथ मांझी। कौन किए थे, ठीक है, तो भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी ने इसका जो है क्या किया था, स्टार्ट किया था।
उसके बाद संथाल विद्रोह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 संथाल विद्रोह। देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होते ही होते रहते हैं, प्राय रिपीट होते हैं। और आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आ चुका है अब नहीं आएगा, तो भैया यहाँ पे समझ लीजिए ना, मैं तो यहाँ पे आपको खरवार जो आंदोलन है वो कौन किया था वो बता रहा हूँ, वो भी तो साथ में बता रहा हूँ। तो ये नहीं पूछा था, ये पूछ सकता है, ठीक है। भागीरथ मान जी आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए जो भी है भाई साहब, चलिए फटाफट जो है इसका आंसर बताइए। देखिए तो अगर इसकी बात की जाए संथाल विद्रोह का, देखिए 4 भाई थे, कौन कौन? सिद्धू कानू और भैरव चांद। तो ये चारों भाई जो है संथाल विद्रोह शुरुआत किए थे। कब किए थे ये भी पूछ दिया जाएगा, तो बता दीजिएगा 1855 से लेकर के 1856, यही इसका क्या है तिथि है, इस टाइम में शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये चारों जो क्या थे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या क्या गया था, क्यों किया गया था विद्रोह? इस विद्रोह का उद्देश्य यही था कि जो भी गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी मतलब दीकू, ठीक है, मतलब कि नन एसटी, उन लोगों को मतलब क्या करना था? भगाने का, सत्ता से जो है भगाने का, और फिर जो आदिवासी लोग हैं वो लोग सत्ता में आए, ऐसा ये चाहते थे, इसलिए विद्रोह शुरुआत किया गया था। अब देखिए इस विद्रोह का दूसरा नाम अगर बोला जाए तो याद रखिएगा, इसको हम लोग हुल जो है सब आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। हुल दुर्गु का ल, हुल आंदोलन तथा संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संथाल हुल, ठीक है, और हुल आंदोलन, सिर्फ हुल आंदोलन कहिए या फिर संथाल हुल आंदोलन कहिए, इसके नाम से भी जाना जाता है कौन? संथाल विद्रोह। आई बात समझ में? इतने इतने पॉइंट्स एक क्वेश्चन में कवर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय में इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत है, कौन सा स्रोत है? तो समझ लीजिए ये 2003 का क्योंकि क्वेश्चन था, अभी जो है ये 30 से हो गया है कितना? 32 हो गया, ठीक है, 32 आदिवासी समुदाय हो गया है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा, अधिकांश जनजातियां जो है किसका है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड का जो है समुदाय के अंतर्गत 32 आदिवासी समुदाय आता है। समझ में आया बात? और अगर बात करेंगे आस्ट्रिक का, ठीक है, तो आस्ट्रिक जो है ये जनजातीय भाषाओं का समूह आता है। ये किसमें आएगा? आस्ट्रिक समूह जो है ये किसमें आएगा? तो जनजातीय भाषाएं, जनजाति मतलब जो आपके जनजाति है उनका जो भाषा है उसके समुदाय के लिए आस्ट्रिक में आएगा। और आदिवासी का सिर्फ समुदाय बोला जाए तो वहां पे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। निम्न में से कौन सा या सही या कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें कौन सा सही मेल नहीं है ये आपको बोला गया है। तो देखिए याद रखिएगा, महुआ टांग अभ्यारण्य जो है ना, महुआ टांग अभ्यारण्य अभी जो है पलामू में नहीं, ये कहां हो गया है? तो लातेहार में हो गया है, ठीक है। तो ये वाला सही मेल नहीं है, इसमें टिक लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चांची अभ्यारण्य तो धनबाद में है, ये सही है। उसके बाद उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार जो है ये कोडरमा में नहीं है, ये कहाँ है? साहेबगंज, कहाँ है? तो साहेबगंज में है हमारा क्या? तो उधवा पक्षी विहार, ध्यान रहेगा। फिर लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों बेसिकली गलत था, जहाँ की याद रखिएगा महुआ टांग अभ्यारण्य कहाँ? लातेहार में जाएगा, और उधवा पक्षी विहार किसमें जाएगा? साहेबगंज में जाएगा। समझ में आया बंधु? तो चलिए समझ में आ गया तो फटाफट से आगे बढ़िए क्वेश्चन के लिए। देखिए ये सीरीज आपका 1.5 महीना 2 महीना चलेगा, इसलिए दिल थाम के आइए, रोज आइए और क्लास करके प्रेम पूर्वक जाइए, ठीक है। और जो है यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक दिन आप लोग का गैप होगा, तुम चलता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहता है कि झारखंड निवासी, ठीक है, झारखंड निवासी ललित मोहन रॉय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखिए भाई ललित मोहन रॉय का जो नाम है ना वो चित्रकला से जुड़ा हुआ है। किस जुड़ा हुआ है? तो चित्रकारी से कह सकते हैं, मतलब चित्रकला से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो है संथाल परगना के जाने माने चित्रकार है। अभी इनका अगर निवास बोला जाए तो कहाँ है? तो संथाल परगना। संथाल परगना में कितना आता है बताइए कमेंट सेक्शन में, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं संथाल परगना में? कमेंट सेक्शन बताइए संथाल परगना में। ओके, अब देखिए अब 1989 में, ठीक है, 1989 में इन्हें कला श्री की उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि मिली है इन्हें? ललित मोहन को तो कला श्री की उपाधि इन्हें मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां कहता है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? बताइए कितनी प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है भाई? तो देखिए यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 86.26, ठीक है, लगभग 86.26 जो है कृषि में ही लगा हुआ है अपना जो झारखंड है, समझ लीजिए। देखिए वर्तमान में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि कार्य पर निर्भर है, ठीक है। कृषि कार्य पर कितना
निर्भर है भाई, तो 75% निर्भर है। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये बता दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी पलाश है। और देखिए, जबकि अगर राजकीय वृक्ष कहा जाए, अगर कोई ट्री बोल दे तो बताइए क्या बताइएगा? ट्री का क्या कौन सा है? ट्री का है साल। क्या है भाई? तो साल है। अगर पशु की बात की जाए, बोलिए पशु की अगर बात कर ले हैं तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी मेरे साथी। उसके बाद राजकीय पक्षी की बात की जाए तो बताइए प्यारे बंधु, क्या हो जाएगी? पक्षी तो हो जाएगी क्या? कोयल। कोयल रानी। ठीक है, आई बात समझ में? चारों समझ में आ गया। पलाश क्या है? राजकीय पुष्प। ट्री, पेड़ की बात करें तो साल है, पशु की बात करें तो हाथी, और पक्षी की बात करें तो कोयल। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आए थे 2003 के जेपीएससी के पेपर में, उसको हमने कवर करा दिया है 11 टोटल क्वेश्चन। अब कल जो मैं आप लोगों को प्रथम सीमित प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2006 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल आ जाइएगा टाइम से आप लोग, और जो है यहाँ पे क्लासेस को कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के वीडियो में, बट उसके पहले एक छोटा सा काम होगा, चैनल सब्सक्राइब का वो कर लीजिएगा, लाइक का वो कर दीजिएगा, और शेयर निश्चित कीजिएगा। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।